साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 1 साल से ज्यादा वक्त लग गया, 750 से ज्यादा जानें चली गई इन मासूम किसानों की कि प्रधानमंत्री का दिल पिघलने के लिए कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेलीविजन पे आकर अनाउंस किया कि वो 3 फार्मूलाज जिनको किसान काला कानून कहते हैं, आज वापस लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि किसी भी हाल में मेरे बात को आप लिख के रख लेना कि एक दिन ये सरकार इन काले कानून को वापस लेने पे मजबूर हो जाएगी, ऐसा उन्हें कहा था। आइए इस बात को हम पहले देखते हैं। आई एम very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. दोस्तों, जब से ये आंदोलन किसानों का शुरू, आपको याद होगा कि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो गाजीपुर के बॉर्डर पे किसान अपना ठेका जमाए हुए 1 साल से ज्यादा वहां पे बैठे हैं और कई सैकड़ों किसानों की जान भी गई है। किसानों का ये मांग करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देनी चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आज देश ने जो माफी मांगी, हालांकि उनको माफी मांगनी चाहिए उन परिवारों से जिन परिवारों के किसानों ने इस काले कानून को वापस कर लेने में अपनी जान दे दी। इस देश के कई नेता, कई पार्टियां, अगर कर्नाटक की बात करें तो जो विपक्ष के नेता हैं सिद्धरामैया, उन्होंने भी कहा कि सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर है, क्योंकि उनका कहना है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में दूसरे जो और 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी को खतरा है हारने का। इसीलिए इस तरह का डिसीजन लिया गया इन कानून को वापस लेने का। और आपने देखा होगा कि जितने बाई इलेक्शन कुछ दिनों पहले हुए थे, बीजेपी की बुरी तरह से उसमें हार भी हुई थी। कर्नाटका के जो दूसरे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं एच डी कुमारस्वामी ने भी यही स्टेटमेंट कहा कि वो हमेशा से ही मांग करते आ रहे थे कि इन 3 लॉस को, किसानों के 3 लॉस को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त है। और साथ ही साथ कुमारस्वामी ने यह भी मांग की जितने किसानों ने जान गंवाई है उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। सिद्धरामैया ने भी यही बात कही। सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को जितने 750 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में जिनका इंतकाल हो गया, जिनकी मौत हो गई, कम से कम एक फैमिली को 25-25 लाख देने की उन्होंने मांग की। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसाइड किया है, अनाउंसमेंट यही उन्होंने किया कि पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाएगा। उस सेशन में इस तीनों लॉस को रद्द किया जाएगा। राकेश टिकैत जो बीकेयू, जो किसान मजदूर, किसान को लीड कर रहे किसानों को, उन्होंने कहा कि जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता, पार्लियामेंट में रद्द नहीं किया जाता, एमएसपी की गारंटी नहीं की जाती, किसान अपनी जगह से। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।